कराची एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मोहल्ला अपनी एक अलग कहानी रखता है, मगर नाज़माबाद की एक मखसूस गली में मौजूद एक पुराना मकान बरसों से सुनसान पड़ा है। ये वो घर है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि वहाँ रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, तो कुछ का दावा है कि वहाँ से अक्सर परछाइयाँ गुजरती देखी गई हैं। ये कहानी फारूक की है, जो एक हकीकत पसंद शख्स था और ऐसे किस्से कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। मगर एक रात ऐसा वाक़या पेश आया कि उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। फारूक एक 30 साला शादीशुदा शख्स था, जो एक मकामी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। उसकी रात की शिफ्ट होती थी और वो अक्सर देर से घर लौटा करता था। उसका घर नाज़माबाद में उसी बदनाम मकान के करीब था, मगर वो कभी इन बातों पर यकीन नहीं रखता था और ना ही कभी उस घर की तरफ गौर से देखता था। एक रात जब वो ड्यूटी ख़त्म करके वापस आ रहा था, तो उसकी मोटरसाइकिल का पिछला टायर पंचर हो गया। रात के 2 बजे का वक्त था और उस गली में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने मोबाइल निकाला तो बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब या तो वो घर पैदल चल के जाता या किसी मदद का इंतज़ार करता, मगर इस वक्त कौन मिलता। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे मौजूद उसी वीरान मकान पर पड़ी। मकान के अंदर से हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। फारूक ने सोचा कि शायद वहाँ कोई हो जो उसकी मदद कर सके। वो दरवाजे के करीब गया और आहिस्ता से आवाज़ दी, कोई है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो चिरचिराते हुए खुल गया। घर के अंदर का मंजर हैरान कुन था। हर चीज़ पर मिट्टी जमी हुई थी और एक अजीब सी बदबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। फारूक ने आहिस्ता से एक आवाज़ दी, भाई कोई है? मुझे बस एक फ़ोन करना है। अभी उसके अल्फाज ख़त्म भी नहीं हुए थे कि ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। कदम बहुत आहिस्ता और घसीटते हुए महसूस हो रहे थे, शायद कोई बुज़ुर्ग हो। फारूक ने खुद को तसल्ली दी। वो हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर की मंजिल से किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। अब फारूक के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई, मगर वो खुद को बहादुर साबित करने के लिए आगे बढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरा देखा जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से रोशनी झलक रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला और जो मंजर उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे के दरमियान में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और उस पर एक औरत बैठी थी, मगर उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। वो झुकी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। फारूक ने हिम्मत करके पूछा, बाजी आप ठीक हैं? मुझे फ़ोन करना है। औरत ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे और चेहरे पर बेइंतहा उदासी थी। ये घर छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं रहता। उसकी आवाज़ सरगोशी जैसी थी, मगर उसमें एक अजीब सा खौफ था। फारूक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आप कौन हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लेकिन उस औरत ने बस एक ही जुमला कहा, मैं तो कब की मर चुकी हूँ, तुम भी चले जाओ। ये सुनते ही फारूक के जिस्म में जैसे जान ही न रही हो। उसने पीछे हटने की बहुत कोशिश की, मगर उसके कदम ज़मीन से चिपक गए हो। वो बामुश्किल ज़ोर लगाकर दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसे दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता महसूस हुआ। वो ज़ोर से धक्का देकर बाहर निकला और घबराहट के आलम में भाग खड़ा हुआ। अगले दिन फारूक को मालूम हुआ कि वो मकान कई साल पहले एक ख़ानदान का था, मगर एक दिन अचानक सब अफराद लापता हो गए। लोगों का कहना था कि वहाँ एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी और तब से वो मकान वीरान पड़ा है। आज भी जब वो उस मकान के करीब से गुजरता है तो महसूस करता है कि खिड़की में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।